इन जंगों के पीछे कौन है, कौन किसके हाथ में खेल रहा है, कौन किसकी कठपुतली है, कौन किसके एजेंडे की तकमील पर गामजन है, कौन किसके रास्ते की रुकावट है, कौन इनके अज़ाइम के रास्ते में मुश्किलात खड़ी कर सकता है, कौन इनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियां मोहम्मद अशफाक हूँ। बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। कल इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से 5 दिन के वो यूँ कहें कि गुमशुदगी के बाद जब उसका ज़हूर हुआ तो उसने जो बयान दिया है वो यकीनन उसके इरादे जो है वो हम तक पहुँचाने के लिए बिल्कुल क्लियर है। बस हमें अगर मखसूस तबके की मखसूस मसलक की अगर ऐनक ना पहनी हो तो पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है। उसने कहा है कि शिया हो या सुन्नी हो, ये दोनों ही तबकात जो हैं वो उसके लिए काबिल कबूल नहीं है, दोनों ही दहशतगर्द हैं उसकी ज़ुबान में। दज्जाल का नाम लिए बग़ैर जो तस्करा किया है कि उसके आने तक ये जंग जो है वो जारी रहेगी, तो फिर हमें समझना होगा कि ये जो जंगें हो रही हैं, इन जंगों के पीछे कौन है, इन जंगों के पीछे मकासद किसके हैं, कौन किसके हाथ में खेल रहा है, कौन किसकी कठपुतली है, कौन किसके एजेंडे की तकमील पर गामजन है, कौन किसके रास्ते की रुकावट है, कौन इनके अज़ाइम के रास्ते में मुश्किलात खड़ी कर सकता है, कौन इनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता। फिर आपको बड़ा आसान होगा कि आप समझ सकें कि कौन उम्मत के लिए, मुल्क के लिए बेहतर है, कौन इस मुल्क के लिए गलत है। मैं किसी आलिम दीन से एक हदीस मुबारका सुनी थी कि कुर्ब क़यामत के करीब जो है वो फितनों का दौर होगा। आपको समझ ना आ सके कि हक़ किधर है, तो फिर कम से कम ये देख लें कि दुश्मन के तीरों का रुख किस जानिब है। तो अगर मैं अब यहाँ पे मैं अपनी बात ऐड करता हूँ कि अगर हमें दुश्मन के तीरों से अंदाज़ा ना हो सके कि हक़ किस जानिब है, तो कम से कम हमें दुश्मन की सफ़ों का तो अंदाज़ा हो ही सकता है कि दुश्मन की सफ़ें किधर हैं और दुश्मन की सफ़ों में कौन कौन खड़ा है।